ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कल तक हमने देखा कि किस तरीके से भगवान कृष्ण जो है बताते हैं कि जो भी तुमको दिखाई दे रहा है ना, यानी जो भौतिक शरीर तुमको दिखाई दे रहा है उसका विनाश जो है वो अवश्यम भावी है, कि उसका तो जो है विनाश होना ही होना है ना, निश्चित है, बिल्कुल सुनिश्चित है कि इसका विनाश होगा ही होगा। और जो आत्मा है, आत्मा जो है कभी भी मरती नहीं है। जो इस भौतिक शरीर के अंदर जो सर्वत्र व्याप्त जो सत्य है ना, उसको ही तुम जो है पुरातन मानो, या उसी को ही तुम जो है शाश्वत मानो, उसी को ही जो तुम परम सत्य मानो, है ना। तो आत्मा के बारे में बताते हैं। अभी आत्मा के बारे में आगे जो है भगवान बताना चालू कर। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न ही मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा का किसी भी काल में, यानी कि कभी भी ना तो आज तक जन्म हुआ है ना, ना वो जन्म कभी लेता है और ना ही कभी वो भविष्य में जन्म लेगा, है ना। तो आत्मा का ना तो कभी भी जन्म होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है ना। भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो अजन्मा है, नित्य यानी कि जो हमेशा हमेशा रहता है ना, शाश्वत है यानी वो हमेशा से रहता हुआ आ रहा है, और पुरातन है यानी कि पुरातन क्या, जो सबसे पहले से, मतलब बोलते हैं ना कि ये बहुत समय पहले से है ना। तो ये जो है बहुत समय पहले से ही जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है चलता आ रहा है, और इसका जो है कभी भी विनाश नहीं हो सकता। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया। प्रभुपाद जी तात्पर्य से समझाते हैं कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से भिन्न है ना। जब हम गुणों की बात करें, है ना, गुण अगर देखे जाएं गुणों की दृष्टि से, जो परमात्मा का अणु अंश, कौन अणु अंश, कौन परमात्मा का अणु अंश, यानी कि जो आत्मा है वो क्या है, वो परम से भिन्न है, यानी कि परम से अभिन्न है। यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से भगवान जो है ना, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है ना, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, इसी तरीके से जो आत्मा जो है, आत्मा का भी स्वभाव और जो गुण है वो उसी तरीके से उस परम परमात्मा के जो है जैसे ही अभिन्न है ना। जिस जौन से गुण भगवान के अंदर हैं, सत्य चित्त और आनंद, है ना। भगवान जो है, भगवान भी जो है परम सत्य से जो है मिलकर बने, और जो आत्मा है, आत्मा भी क्या है, परम सत्य है ना। सत्य का हमने कल अर्थ समझा था कि सत्य का अर्थ क्या है। सत्य का अर्थ है जो कभी भी बदले ना, है ना, जो हमेशा हमेशा एक जैसा रहे, वही परम सत्य है ना। तो भगवान जो है वो पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उसी तरीके से जो भगवान का ये अणु अंश है,
आत्मा वो भी क्या है, भगवान के ही जैसे जो है गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा के जो है अभिन्न है, यानी कि उनसे अलग नहीं है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। शरीर के अंदर अलग अलग विकार आते हैं। विकार का मतलब है परिवर्तन आते हैं। पहले हम छोटे थे, है ना, समय बढ़ता बढ़ता हमारा शरीर बढ़ता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर फाइनली जो है इसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो जो शरीर है वो विकारों से भरा हुआ है, परंतु जो आत्मा है वो परम शुद्ध है, उस परमपिता परमेश्वर के जैसे, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है, कभी कभी आत्मा को स्थायी कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। शरीर के अंदर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 6 प्रकार के चेंजेस आते रहते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किस तरीके से बताया, पहले हमने जब जन्म लिया, हम छोटे थे, है ना, कुछ काल तक जो है हमारी क्या हुई, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के बाद शरीर जो है कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, यानी कि परिणाम उत्पन्न करने का, बच्चे जो है हम आगे जनरेशन बढ़ते हैं, तो शरीर जो है अपनी आगे की प्रोजेनी आगे बढ़ा रहा है, कुछ परिणाम उत्पन्न कर रहा है। कुछ परिणाम उत्पन्न करने के बाद धीरे धीरे जो है वो क्या होना चालू हो जाता है, क्षीण होना चालू हो जाता है, और अंत में बुढ़ापा आने के बाद, है ना, किस तरीके से जो है समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते, है ना। आत्मा के अंदर जो है ऐसे चेंजेस नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। चूं किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है ना। आत्मा तो अजन्मा है, पर ये भौतिक शरीर इसको धारण करना होता है, इसलिए जो हमारा शरीर है वो जन्म लेता है। आत्मा तो न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म ही नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान और न ही भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते रहते हैं ना। हम जैसे ही इस शरीर में आते हैं, तो इस शरीर के प्रभाव में आकर हम क्या करते हैं, आत्मा के जन्म और मृत्यु के इतिहास, उसकी हिस्ट्री को खोजना चालू कर देते हैं। परंतु सत्य क्या है, सत्य तो ये है कि उसका ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसकी मृत्यु। तो उसके जन्म और मृत्यु का कोई इतिहास जो है उपस्थित नहीं है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है ना। तो आत्मा जो है कभी बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके अंदर जो परम सत्य जीव है, यानी जो आत्मा है, वो हमेशा हमेशा ही बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति प्राप्त करता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। हम जो है, हमारा शरीर छोटे से बड़ा, बड़े से फिर बूढ़ा होता है, पर उसका आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा में आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, है ना। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, यानी कि उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होते। और उस आत्मा का जो है उपसृष्टि का अर्थ है, जिस तरीके से हमारी संतानें होती हैं, है ना, हमारी संतानें होती हैं, उस तरीके से आत्मा की कोई संतान नहीं है ना। आत्मा कभी अपनी संतानें पैदा नहीं करता। वो खुद जो है परमात्मा का अंश है, उसके आगे उसका कोई अंश नहीं है ना। जो उपसृष्टि यानी कि जो जन्म लेता है, वो कौन लेता है, या कौन नए उसको जो है उपसृष्टि या संतान को जन्म देता है, वो आत्मा नहीं, शरीर जो है उपसृष्टि करता है अपनी संतानों की। तो शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, है ना। वास्तव में जो इस शरीर से जो संतानें जन्म ले रही हैं, वो भी वास्तव में क्या है, वो भी व्यष्टि आत्माएं हैं। और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते रहते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। शरीर के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, जो वृद्धि हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। शरीर में वृद्धि हो रही है आत्मा के कारण, पर आत्मा में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से
मुक्त है ना? शरीर में जो 6 प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, हमने देखा कि शरीर ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो कुछ समय तक रहा, कुछ समय तक रहने के बाद, है ना? वो कुछ बढ़ता है, बढ़ने के बाद कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, यानी संतान उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो क्षीण होता है और अंत में जो है समाप्त हो जाता है। जो ये 6 बदलाव हैं, वो शरीर में होते हैं परंतु आत्मा में नहीं होते। इसका प्रमाण जो है कठोपनिषद में भी दिया गया है। कठोपनिषद के पहले जो है कैंटो के दूसरे अध्याय के श्लोका नंबर जो है ये 17 है या 18, उसमें जो है इस प्रकार का श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है ना? अभी हमने जो श्लोक पढ़ा है ना, वो क्या था? न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजोऽयं नित्योऽयं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, है ना? सेम टू सेम जो है ऐसा ही श्लोक जो है हम अभी पढ़ रहे हैं। तो उसके जैसा ही ये श्लोक है ना? थोड़ा-सा जो है इसके अंदर बदलाव है ना? कि उसमें जो है न जायते म्रियते वा कदाचिन, है ना? और यहाँ पर जो है विपश्चिन नायं भूत्वा न भवाय भूव, है ना? तो इस तरीके से थोड़ा-सा ही जो है इसके अंदर बदलाव है। तो यहाँ पर जो है भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है। किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग किया गया है ना, विपश्चिन्नायम, है ना? इस शब्द का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है विपश्चित, है ना? जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। तो इसका अर्थ है आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। जो ये श्लोक है, इसमें जो बदलाव आया है, थोड़ा-सा भिन्न जो है, वो कह रहा है कि जो आत्मा है, वो ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा उपस्थिति की चेतना की उपस्थिति से जान सकता है ना? जिसके पास हृदय है, यानी कि जो जीवित है, जो सजीव है ना? वो वैसे तो आत्मा को खोज नहीं पाता, परंतु फिर भी वह आत्मा की जो उपस्थिति है, उसको चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। जिस तरीके से कोई भी शरीर कार्य कर रहा है ना? हमको जो है अपना आस-पास का वातावरण महसूस होता है, वो महसूस होना ही क्या है? हमारे अंदर चेतना है ना? तो उस चेतना की उपस्थिति से वो उस आत्मा की उपस्थिति को जान पाता है। कभी-कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, पर किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है ना? कभी-कभी जब बारिश आती है, बारिश के मौसम में क्या होता है? सूरज जो है बादलों के पीछे ढक जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि अंधेरा हो जाता है ना? अगर हमको सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सूर्य छिप गया है या सूर्य जो है नहीं, है ना? उसका जो प्रकाश है, वो हमेशा जो है रहता है ना, बादलों से ढके हो जाने के बाद भी। इसी प्रकार अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा-सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीर में चाहे पशु के हों या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, है ना? जिस तरीके से सूर्य जो है, सूर्य जैसे ही सूर्य निकलता है और बारिश वगैरह के मौसम में बादलों से ढके होने के बावजूद प्रकाश रहता है और हमको ये ज्ञात रहता है कि अभी जो है दिन का समय है। उसी तरीके से आत्मा दिखाई ना देने के बावजूद हर किसी के शरीर में जो है कुछ ना कुछ चेतना प्रकट करती है और हम उस चेतना के लक्षणों से जो है हम समझ जाते हैं कि आत्मा की उपस्थिति जो है इस शरीर में है। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है ना? इस जीव की जो चेतना है वो परमात्मा की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है ना? यानी कि जो भगवान है, जो हमारे अंदर जो चेतना है वो एक शरीर के लिए सीमित है ना? हमारे अंदर जो चेतना है वो अभी देखिए आप जो है सवाल उठ सकता है कि प्रभु जी अभी तो आपने बोला था कि जो आत्मा है वो गुणों के आधार पर जो है उस परम आत्मा यानी भगवान के ही समान है या अभिन्न है भगवान से। अभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जीव की जो चेतना है वो
परमेश्वर की चेतना से भिन्न है ना? इसीलिए क्योंकि जीव की जो चेतना है, वो एक शरीर के लिए सीमित है, यानी कि मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर की आत्मा की जो चेतना है, वो मेरे शरीर तक सीमित है। मुझे क्या महसूस हो रहा है, वो आप सभी को महसूस नहीं हो रहा है। जो आपको महसूस हो रहा है, अगर किसी की उँगली पर चोट लग जाए, तो उसका दर्द जो है, केवल और केवल उस आत्मा को ही, या फिर उस जो आत्मा जिस शरीर में को चोट लगे, उसको ही महसूस होगा, है ना? कि मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा होता है कि मेरी अगर इधर मेरी उँगली पे चोट लग गया, तो आप सभी को दर्द महसूस हो गया क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो चेतना है, मेरी जो चेतना है, वो मेरे शरीर तक ही सीमित है, आप सभी तक नहीं। पर भगवान जो हैं, वो सर्वत्र हैं, है ना? भगवान की जो चेतना है, वो हर जगह पर जो है व्याप्त है। तो यहाँ पर यही बताया गया, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से वो पूर्ण है ना? भगवान की जो चेतना है, उसको भूतकाल का भी ज्ञान है, वर्तमान का भी ज्ञान है और भविष्य का भी उनको ज्ञान है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है ना? हमारी जो चेतना है वो विस्मरणशील है, यानी कि समय के साथ जो है हम भूल जाते हैं। पिछले पिछले जन्म का किसको याद है? हमको याद नहीं है। आगे का जो है हमको उसके बारे में भी जो है कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा। और जब हम बच्चे थे, है ना? तो उस समय की भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमको याद नहीं है। बहुत कम चीज़ें ही हमको याद है ना? तो जो व्यष्टि जीव की जो चेतना है, यानी जो आत्मा की जो चेतना है, वो विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। जब हम जो हैं अपने वास्तविक स्वरूप, है ना, अभी तक जो है हम मानते थे कि जो ये शरीर है, हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि जो शीशे में मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो विवेक प्रभु है, या आप सभी को जो अभी ये शरीर दिखाई दे रहा है ना, तो आप सभी को लग रहा है कि विवेक प्रभु जो है वो सामने बैठे हैं, या फिर मेरे सामने जो है चेतन प्रभु बैठे हुए हैं ना। तो जो ये शरीर है ना, जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होता है कि वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है, वो किसके कारण इस आत्मा की विस्मरणशील चेतना का जो ये प्रवृत्ति है, या जो प्रकृति है, उसके कारण हमको जो है ये होता है ना। तो अब उस वास्तविक स्वरूप को जो हम भूल चुके थे, है ना, उसको हमने किस प्रकार से जो दोबारा जो है प्राप्त किया है, कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त करके हमने अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में जो है जाना है। किंतु कृष्ण जो हैं विस्मरणशील जीव नहीं है। उनको कभी भी इस तरीके का विस्मरण जो है वो मतलब ऐसा नहीं होता कि वो किसी चीज़ को भूल जाते हैं। उनको जो है हर चीज़ हमेशा जो थी, हमेशा जो है और हमेशा जो रहेगी, वो जो है सब कुछ उनको जो है स्मरण रहता है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते, है ना? अगर भगवान भी हमारी तरह विस्मरणशील हो जाते, तो उनके द्वारा जो भगवत गीता का उपदेश है ना? तो वो तो बेफालतू में क्या होता है, व्यर्थ ही होता है ना। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जिन्तो निहितो गुहायाम् तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं, है ना? दो प्रकार की आत्मा, यानी कि अणु आत्मा जो हमारे हृदय में उपस्थित है, साथ के साथ हमारे हृदय में परमात्मा, हम ऐसा बोलते हैं ना कि परमात्मा जो है हर किसी के हृदय में निवास करते हैं। तो ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज भगवान कृष्ण खुद बताते हैं। लेवल 1 में भी जो है आप सभी ने पढ़ा था, है ना? हमने जाना था कि किस प्रकार जो है भगवान जो है वो परमात्मा स्वरूप, चतुर्भुजी विष्णु स्वरूप जो है हर किसी के हृदय में आत्मा के ही पास जो है उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में जो है बताया गया है कि आत्मा जो है 2 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? एक होती है अणु आत्मा, दूसरी होती है विभु आत्मा, यानी कि परमात्मा, है ना? परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी इस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, यानी कि कृष्ण जो है, कृष्ण से उस भगवान यानी उस परमात्मा का जो चतुर्भुजी स्वरूप जो हम देखते हैं, उसका भी उद्गम हुआ, यानी कि उसकी भी उत्पत्ति किससे हुई है? कृष्ण से हुई है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन
अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है ना? तो कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है, जिस जो यह जानता है कि आत्मा का ना तो कभी विनाश होता है, ना ही उसका कभी जन्म होता है, वो हमेशा हमेशा रहता है और उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। जिसको ये सारी चीजें पता है, तो वो भला कैसे किसी को मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य के द्वारा समझाते हैं, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए, है ना? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो हर वस्तु जो है उसका एक उचित उपयोग के लिए ही वो वस्तु बनी होती है ना? हर चीज का एक उपयोग है ना? और वो वस्तु जो है एक विशेष कार्य में ही उपयोग की जा सकती है। तो इसी तरीके से जो ज्ञानी व्यक्ति है, वही यह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। हिंसा का भी अपने सही स्थान पर हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है ना? देखिए प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि हर वस्तु का एक अपना उपयोग है ना? हर वस्तु का एक अपना उपयोग है। जिस तरीके से कोई भी कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए ना, चम्मच का इस्तेमाल हम जो है खाना खाने के लिए या खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। चम्मच से हम लिख नहीं सकते हैं, चम्मच से हम जो है पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसका एक जो है समुचित उपयोग है ना, कि उसी चीज के लिए उपयोग किया जाएगा, है ना? इसी तरीके से कलम जो है ना, कलम का अपना उपयोग है कि उससे हम लिखेंगे ही, है ना? वो लिखने में ही काम आती है, या इस तरीके से है ना? इसी प्रकार जो हिंसा है उसका भी अपना उपयोग है ना? इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है कि कौन इसका जो है इस हिंसा का उपयोग जानता है और उसके अनुसार जो है उसका उपयोग करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है। अगर कोई किसी को मार देता है, किसी के लिए हिंसा करता है, तो न्याय संहिता, न्याय के अनुसार, यानी संविधान बोल सकते हैं, शास्त्रीय संविधान के अनुसार, है ना, उसको जो है प्राण दंड दिया जाना चाहिए। परंतु जो न्यायाधीश है ना, जो न्याय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, इतने सारे लोग जो है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं या हिंसा, इतने बुरे बुरे काम करते हैं, उनको भी जो है फांसी वगैरह की सजा दे दी जाती है। तो अब क्योंकि उन्होंने किसी को मारने का या हिंसा का आदेश दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, तो क्या इसका जो वो है मतलब प्राण दंड जो है, क्या न्यायाधीश को दिया जाएगा? नहीं। वो जो प्राण दंड है वो न्यायाधीश के लिए नहीं है ना? अभी कोई बोल सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो भी तो मारने के लिए बोल देते कि इनको फांसी लगा दो, और अभी आप बोल रहे हैं कि हिंसा करने वाले पर जो है प्राण दंड दिया जाना चाहिए, है ना? तो जो उस हिंसा का सही उपयोग जानता है, उसी के लिए जो ये वो होता है ना। अभी न्यायाधीश जो है, जज जो है ना, उनको उसका प्रयोग पता है कि उसका उपयोग कहाँ करना है। जो दोषी है, जिसने किसी के साथ हिंसा की है, उसके खिलाफ उस हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर जो समाज में है ना एक जो है डिसबैलेंस फैलाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं, शब्द निकल गया, असंतुलन, है ना, जो समाज में असंतुलन फैलाए या इस तरीके से, है ना, उनके लिए हिंसा का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से, तो जो इस तरीके से हिंसा का जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को मारना-वारना या इस तरीके से इतने सारे वो होते हैं, तो उनके खिलाफ जो है हमारे जो न्यायाधीश हैं, वो प्राणदंड का जो है घोषणा करते हैं। पर न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता। क्यों? क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देते हैं। किसके अनुसार वो हिंसा का आदेश दे रहे हैं? न्याय संहिता के अनुसार, यानी कि कानून के अनुसार किसी के ऊपर हिंसा कर रहे हैं। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए।
जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े, है ना? यदि कोई मतलब किसी की हत्या कर देता है ना? अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो मनु संहिता बोलती है कि उसको प्राण दंड देना चाहिए, ताकि अगले जन्म में जब उसका अगला जन्म हो तो उसको उस पिछले जन्म का जो ये पाप है, किसी की हत्या उसने की है, वो पाप कर्म उसको आगे जाकर भोगना ना पड़े। इसीलिए उसको जो है प्राण दंड दे देना चाहिए। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है ना? हमको लगता है कि बेचारा मार दिया है, परंतु देखा जाए तो जो भी कोर्ट में ये एक वो जजमेंट दिया जाता है ना, मृत्यु दंड जो दिया जाता है, वो उसके लिए सही है, क्योंकि उसने गलत किया है ना? उसने किसी की हत्या की, किसी भी एक्स वाई जेड है ना, किसी व्यक्ति विशेष ने किसी की हत्या की है और उस हत्या के अकॉर्डिंग जो है उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तो वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा किया जा रहा है, ताकि उसको वो पाप कर्म जो है अगले जीवन में भुगतना ना पड़े, है ना? तो इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है ना? हिंसा जो है वो न्याय के लिए की जा सकती है ना? अगर किसी को न्याय देना हो, तो न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की जो है अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं होता। चिकित्सा जो करते हैं ना, जब चिकित्सक सर्जरी की जाती है ना, किसी को कोई बीमारी है, तो जो डॉक्टर है ना वो सर्जरी करते हैं, तो वो जो शल्य क्रिया है ना, सर्जरी जो करने वाला डॉक्टर, उसका प्रयोजन किसी रोगी को मारना नहीं होता है, बल्कि उसको स्वस्थ करना होता है। इसी तरीके से कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला जो युद्ध है, वो भी पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है और उससे पाप फल की कोई भी संभावना नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा के द्वारा शरीर का परिवर्तन यानी कि एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेना, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है ना, स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो आज के जो साइंटिस्ट हैं, वो आत्मा का जो अस्तित्व है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। पर फिर भी वो इस चीज़ को आज तक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि किस तरीके से जो हार्ट है ना? वो ही इस पूरे के पूरे शरीर का मेन शक्ति साधन है। और उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को वो बाध्य हैं, जो हमारे बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुणावस्था और तरुणावस्था से वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे तक जो हमारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं, उनको भी वो एक्सेप्ट करते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है ना? जैसे ही बूढ़े हुए, है ना? बूढ़े होने के बाद जो ये चेंजेस हैं, वो जो है अगले शरीर में जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। जो आत्मा जो है वो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में जो है की गई थी, है ना? श्लोका नंबर 13 में जो है दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। तो बोल रहे हैं कि जो आत्मा जो है वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जब जाती है, तो वो किसकी किसकी कृपा से ही संभव हो पाता है? वो भगवान की कृपा से जो है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा पाती है। परमात्मा जो है वो अणु आत्मा की इच्छाओं की उसी तरीके से सारी जरूरतें पूरी करते हैं, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, जिस तरीके से एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त की इच्छाओं की पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है ना? जो आत्मा और परमात्मा जो है
उनकी व्याख्या जो है किस तरीके से की गई है, दो मित्र पक्षी, दो पक्षी मित्र होते हैं ना, जो उनसे जो है की गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, है ना? तो किस तरीके, जैसे दो पक्षी हैं, दोनों के दोनों दोस्त हैं और एक एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, उसी तरीके से आत्मा और जो परमात्मा है, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार वो दोनों भी उन दो मित्र पक्षियों के जैसे हैं, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हुए, यानी एक शरीर में एक साथ बैठे हुए हैं, आत्मा और परमात्मा। इनमें से एक पक्षी वृक्ष का फल खा रहा है, यानी कि हमारी जो आत्मा है, वो क्या कर रही है, इस वृक्ष यानी जो ये शरीर है ना, इसका भोग कर रही है ना, इसको यूज कर रही है, और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। दूसरा पक्षी वो अपने मित्र को देख रहा है। जिस तरीके से एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा जो पक्षी है वो उस दूसरे पक्षी को देख रहा है, जो फलों का जो है भोग कर रहा है ना। इसी तरीके से जो आत्मा है, आत्मा इस शरीर को जो है यूज कर रही है ना। अभी मैं हाथ चला रहा हूँ, मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूँ, हम जो है भगवत गीता समझ रहे हैं ना। तो आपके अंदर जो आत्मा बैठी है, वो भगवत गीता सुन रही है। मेरी जो अंदर जो आत्मा है, वो आप सभी को भगवत गीता श्रवण करवा रही है, आपको समझा रही है। मेरे अंदर जो परमात्मा, उस आत्मा के पास में जो मेरी आत्मा का दोस्त यानी परमात्मा जो बैठे हैं, वो मेरी आत्मा को देख रहे हैं कि ये किस प्रकार जो है भगवत गीता समझा रहे हैं। और आप सभी के अंदर जो परमात्मा है, वो आपकी आत्मा को देख रहे हैं कि किस तरीके से आप सभी ध्यान लगाकर भगवत गीता के इस महान ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, है ना? यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, दोनों के अंदर जो है सेम गुण है ना? हमने जाना कि परमात्मा और आत्मा जो है गुणों के आधार पर अभिन्न है ना? दोनों के अंदर जो है सेम गुण है, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्षों के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है ना? तो जो एक है वो भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो अपने शरीर की सुंदरता पर मोहित है, सामने जो हमको भौतिक चीजें दिखाई दे रही हैं उन पर मोहित है ना? ये करना है, वो करना है ना? तो हमारी जो आत्मा है वो अपने शरीर को शुद्ध जो है अच्छा साफ-सुथरा इस तरीके से खाना खाने में, या ये मतलब इस शरीर का जो है भोग करने में लगी हुई है। और जो साइड में जो दूसरा पक्षी बैठा है यानी परमात्मा जो बैठे हैं, वो अपने मित्र के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहा है, आप भगवत गीता सुन रहे हैं, तो वो बैठकर आपके जो है साक्षी हैं कि आप जो है अभी बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना? हम जो भी कर्म करते हैं, है ना? जो भी कर्म करते हैं, हर कर्म का साक्षी यानी कि हम जो कर्म करें, देखिए अभी जो है हम समझ सकते हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, यानी कि कौन? इस शरीर का इस्तेमाल करके, जो हमारे अंदर बैठी आत्मा, जो इस शरीर का इस्तेमाल कर रही है, वो जो भी कर्म कर रही है, वो हम ये भूल जाते हैं कि हमको जो है मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है ना, परंतु हमको प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमात्मा जो इस आत्मा का जो दोस्त है, वो उस आत्मा के पास हमेशा बैठा रहता है और देखता रहता है कि ये क्या कर रहा है ना? दो मित्र पक्षियों के जैसे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वो साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन जो हैं फल भोक्ता पक्षी हैं। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। हालाँकि दोनों के दोनों अर्जुन और कृष्ण जो हैं, दोनों के दोनों मित्र हैं, परंतु फिर भी एक जो है सेवक है और एक जो है स्वामी है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जो हम जो है बार-बार हमको जन्म और मृत्यु के इस चक्र में जो फँसना पड़ता है, वो क्या है? क्योंकि हम जो है अणु आत्मा और परमात्मा के इस संबंध की विस्मृति जो है ग्रहण कर लेते हैं, यानी भूल जाते हैं ना। विस्मृति यानी कि भूल जाना, अणु आत्मा, आत्मा और परमात्मा के संबंध को हम भूल जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है ना। पर जब हमको ज्ञात होता है कि हम जो है, पहली बात हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना? तो जब हम आत्मा है तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ये शरीर नहीं कर रहा है, वास्तव में कौन कर रहा है वो कार्य? हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है, कोई भी बुरा काम कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये शरीर कार्य कर रहा है और उसके आस-पास किसी ने उसको जो है वो गलत काम करते हुए नहीं देखा। बट वास्तविकता क्या है कि कार्य जो है वो शरीर नहीं कर रहा है, कार्य तो अंदर जो बैठी आत्मा है वो कर रही है ना? तो इस शरीर को कार्य करते हुए किसी और भौतिक शरीर ने नहीं देखा हो, पर अंदर बैठ के जो इस शरीर के अंदर बैठ के जो आत्मा ने जो कार्य किया है इस शरीर के द्वारा, उसको तो भगवान, वो परमात्मा जो हमेशा उस
पक्षी के, है ना, 2 पक्षियों की भांति जो हमेशा उसके साथ बैठे हो, यानी उस आत्मा के पास हमेशा बैठे हैं और हमेशा ये देख रहे हैं कि इसने क्या अच्छा कार्य किया, क्या बुरा कार्य किया, किसको झूठ बोला, किसको इसने कष्ट पहुँचाया, कौन-सी इसने जो है वो किसी को धोखा देना या इस तरीके से, है ना, छल करना, छल कपट ऐसा। तो हमेशा जो है किसी सामने वाले को पता चले ना चले, है ना? परंतु एक हमेशा आपको देख रहा है ना? कौन? परमात्मा जो है, उस आत्मा के पास बैठकर हमेशा आपके साक्षी हैं कि आप जो है आपने कौन-सा सही कार्य किया और कौन-सा जो है गलत कार्य किया। और जब हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि किसी ने हमको नहीं देखा, तो हम झूठ बोलना चालू कर देते हैं, चोरी करना, डाका डालना, ऐसा-वैसा। जितने भी बुरे कर्म हैं, क्या केवल क्या सोचकर कि हमको कोई नहीं देख रहा, किसको ही पता चला है। हाँ, ठीक है, बड़े-बुजुर्ग बोलते हैं कि ऐसा करने से मृत्यु के बाद दंड मिलेगा, पाप लगेगा, ऐसा-वैसा देखा जाएगा। किसको पता है अगला जीवन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, है ना? अभी का जो जीवन मिला है उसको तो अच्छे से जो है एन्जॉय करो, है ना? अब की इस ज़िंदगी में तो जो है ऐश कर लो, आगे वाला जीवन का किसने देखा है ना कि कल क्या होगा? तो ये ज़्यादातर जो है युवाओं के अंदर देखने को मिलता है ना। और जब मतलब देखिए, ये सेम जो है ऐसा नहीं कि वो केवल आज के युवा में है ना। हम अभी बड़े होने के बाद हमको समझ आने चालू हो जाते हैं ना। पर हम जब है ना यहाँ पर जितने भी और भी जो हैं, है ना? मतलब हम हमारे जो बड़े हैं, उनको भी अपना हर किसी को अपने बारे में पता होता है कि बचपन में उन्होंने भी कुछ जो है ऐसे वो किए होंगे, है ना? कि ये सोचकर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है या इस तरीके से हर कोई, है ना? बचपने में ऐसा नहीं होता कि कोई जो है जन्म से ही बुद्धिमान या सही-गलत का ज्ञान होता है ना। तो हम जो हैं सारे के सारे उस रिश्ते को जो है परमात्मा और आत्मा के उस संबंध को जो है भूल जाते हैं और जब इस वास्तविक ज्ञान का हमको जो है ज्ञात नहीं रहता है कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं, हमेशा साक्षी हमारे साथ चलते हैं। कौन? परमात्मा। और हमारे द्वारा की गई हर क्रिया प्रतिक्रिया को देख रहे हैं। तब जाकर जब हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, तब हम गलत कर्मों में पड़ जाते हैं और गलत कर्मों में पड़ने के कारण हम जो है पुनः जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो है फँसे रह जाते हैं ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यही बताया कि किस तरीके से जीव आत्मा जो है अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति या फिर इसको भूल जाना ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण बनता है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्याधिक संघर्षशील है। जो हमारी जो आत्मा है वो कितनी मेहनत करती है ना? अरे मतलब क्या, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, बस किसके लिए? ताकि जो ये भौतिक शरीर है, इसको आराम मिल सके, है ना? इसको कोई कष्ट ना हो, है ना? खूब सारा पैसा हो, भोग विलास के लिए, है ना? काम वासना की तृप्ति करनी है, ऐसा-वैसा, है ना? उसके लिए जो है खाने को अच्छा चाहिए, ओढ़ने को अच्छा चाहिए, पहनने को अच्छा चाहिए, घर में एसी चाहिए ताकि शरीर को गर्मी ना लगे। अच्छी लंबी गाड़ी चाहिए ताकि हर कोई इस शरीर को ये बोले कि कितना, अरे भाई मतलब कितना बड़ा आदमी है ये वो, है ना? तो केवल और केवल किस में लगे हुए हैं? केवल और केवल इस जो प्राकृत शरीर रूपी जो ये वृक्ष है, इसके लिए हम संघर्ष करने में लगे रहते हैं ना। अभी ये नौकरी करनी है, फिर इसके बाद तरक्की करनी है, तो किसके लिए? ताकि खूब पैसा आ जाए, बड़ा-सा घर हो, ऐसा हो, वैसा हो, है ना? केवल और केवल देखा जाए तो इस शरीर रूपी जो ये वृक्ष है, इसके लिए ही हम सारी ज़िंदगी जो है संघर्ष करते रहते हैं। किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। और जैसे ही हमारे अंदर जो परमात्मा हर किसी के हृदय में बैठे हुए हैं, वो कृष्ण है ना, उनको जैसे ही गुरु के रूप में जो है स्वीकार कर लेता है ना, वैसे ही हम हर प्रकार के शोक से जो है मुक्त हो जाते हैं, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, है ना? तो अभी जो है इसका भी जो है ये कंसेप्चुअल है ना, जब हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हमको कोई शोक नहीं होता। क्योंकि देखिए शोक शोक का कारण क्या होता है? दुःख का कारण। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं उसका परिणाम हमको गलत मिलता है ना, गलत का परिणाम हमेशा गलत होगा। तो जब आपको ये हमेशा ज्ञात रहेगा कि आप जो हैं आप कभी अकेले नहीं, है ना? हमेशा जो है परमात्मा आप सभी को देख रहे हैं कि आप कौन-सा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जब हमको इस चीज़ का ज्ञात होगा तो हम कभी भी ना चाहते हुए भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे और जब हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे तो हमको दुःख जो है मतलब या किसी भी प्रकार का शोक देखिए, अब सुख-दुःख की जो है बात नहीं, यहाँ पर शोक की बात है। दुःख तो देखिए शरीर मिला है तो और भौतिक दुःख जो है मिलेंगे ही मिलेंगे ना। शरीर के साथ जो है सुख और दुःख तो बंधे हुए हैं ना। तो
इस तरीके से तो शोक जो है ना, चिंताएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं ना, चिंताओं का जो है सर्वनाश हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और उसी तरीके से परतंत्र पक्षी जो है वो तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से उसकी पुष्टि करते हैं। समान वृक्ष पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमान जुष्टं यदा पश्यत्यन् जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वितो वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है ना। बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि किस तरीके से जो है श्वेताश्वतर और मुंडक उपनिषद में श्लोक दिया गया है जो इसका जो है प्रमाण दे रहा है। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कोई। हरे कृष्णा अभी प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी माता जी, अभी जो है माता जी ने किसी ने लिखा था कि नहीं, शशिकांत प्रभु जी बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है ऐसा। चलिए ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है ना? आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना? तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है बताते हैं कि मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में जो है समान रूप से इसकी पुष्टि की गई है कि यही पक्षियों वाला जो एग्जाम्पल देकर जो है समझाया गया है कि यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, आत्मा और जो परमात्मा है वो दोनों के दोनों एक ही शरीर में स्थित हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी यानी हमारी आत्मा वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। हमेशा जो है वृक्ष के फल के भोक्ता यानी इस शरीर का भोग करने वाले जो है एक व्यक्ति के रूप में जो है हमेशा चिंताओं में लगा रहता है। अरे यार, कल जो है ये चाहिए, अब जो है बच्चों के लिए ये लेकर आना है। अरे कल तो जो है अभी दिवाली आ रही है तो उसके लिए मुझे प्रमोशन चाहिए, तो मुझे इतना काम करना होगा। अच्छी नौकरी चाहिए, अब अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो जो है घर वाले शादी कैसे करेंगे, ऐसा वैसा। अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, ऐसा वैसा, है ना। तो मतलब क्या केवल और केवल अपने इस शरीर का भोग करने के लिए हमेशा चिंता और विषाद में जो है वो जो आत्मा है ना, जो इस शरीर का भोग कर रही है, वो हमेशा चिंतित रहती है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही जो वो पक्षी जो उस वृक्ष के फलों का भोग कर रहा है, वो अपने पास बैठे हुए अपने मित्र जो दूसरा पक्षी है, जो साक्षात भगवान है, उनकी ओर उन्मुख होता है, जो उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है और उनकी महिमा को जान लेता है, वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है ना। तो देखिए इसी तरीके से, है ना, ये पक्षी वाला जो है कितना अच्छे एग्जाम्पल से जो है हमको समझाया है। हम भी जो है केवल और केवल किसमें किसके कारण हम चिंतित है। हमारे किसी के पास खूब पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, हर कोई चिंतित है। पैसे वाला भी चिंतित है, पैसा ना होने वाला भी चिंतित है, क्योंकि मन में क्या है, मन में जो है वो एक सेकेंड कि अरे वो शब्द क्या था, मेरे दिमाग से निकल गया कि हमारे अंदर जो है सेटिस्फेक्शन है ना, सेटिस्फेक्शन को क्या बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन का हिंदी में अर्थ बताइए प्रभु, किसी को पता हो तो। संतुष्टि, बिल्कुल जी। कि कारण क्या है कि हम संतुष्ट नहीं हैं। हम पहले सोचते हैं कि इतना पैसा आ जाए, या जो है किसी के पास गाड़ी नहीं है, कोई सोचता है किसी के पास कुछ नहीं है, वो सोचता है कि अगर मुझे साइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा हो, मैं पैदल पैदल जो दुखी होकर इधर से उधर जाता हूँ तो मेरा वो कष्ट कम हो जाए, साइकिल मिल जाए। साइकिल आने के बाद वो किसी मोटरसाइकिल वाले को देखता है, फिर सोचता है कि एक मोटरसाइकिल मिल जाए, है ना, तो जीवन का जो कष्ट है वो कम हो जाए। मोटरसाइकिल से फिर गाड़ी चाहिए, है ना,
कार मिल जाए, मारुति ले ली किसी ने, मारुति 800, अब मारुति 800 से उसको कोई और अच्छी गाड़ी चाहिए, है ना, ब्रेजा या फिर क्रेटा, पता नहीं कौन-कौन सी जो भी गाड़ियाँ हैं, फिर उसके बाद बीएमडब्ल्यू चाहिए, तो हमेशा जो है संतुष्टि नहीं है। इसीलिए हम जो है इस भौतिक वृक्ष के जो ये फल हैं, उनका भोग करने के कारण, है ना, उनमें लिप्त होने के कारण हमेशा चिंताओं में, है ना, क्योंकि संतुष्टि नहीं है, उसी के कारण जो है हमको अभी और चाहिए, और चाहिए, और संघर्ष करेंगे, वो नहीं होता है जब जब हम वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो चिंताओं में लग मतलब संलग्न हो जाते हैं या चिंताओं में पड़ जाते हैं ना। तो हमको जो है क्या करना है, हमको भी अर्जुन की भांति कृष्ण के जो है कृष्ण को जो है गुरु रूप में जो है स्वीकार करना होगा, है ना, और कृष्ण की तरफ हमको आगे बढ़ना होगा। और जिस तरीके से अर्जुन अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो जा रहे हैं कृष्ण को जो है गुरु रूप में स्वीकार करके, उसी तरीके से हम भी अपनी सारी की सारी चिंताओं से जो है मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु इसे उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं, है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि वो अपने पितामह और गुरु के मारे जाने पर जो वो नया शरीर बदलेंगे उस पर दुखी ना हो, बल्कि उसको तो खुश होना चाहिए कि जब धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध होगा तो उनको जो है दूसरा, है ना, विभिन्न जो है क्या बोलते हैं, जो भी उनके शरीर के शारीरिक कर्म फल थे, उनसे वो तुरंत मुक्त हो जाएँगे और जो है आध्यात्मिक जो है शरीर धारण करेंगे। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। यानी कि बलि वेदी यानी कि जो भी बलिदान दिया जाता है ना? बलि या फिर इस तरीके से उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि बलि वेदी पर या फिर धर्म युद्ध में जो भी अपने प्राणों को अर्पित करता है, या तो कोई फाइट में अपने प्राण गँवा दे या फिर मतलब बलि जो दी जाती है ना, बलि वगैरह दी जाती है, तो उसके लिए बोला गया है कि धर्म युद्ध में या फिर बलि के अंदर जिसके भी प्राणों का जो है बलिदान दिया जाता है, वो तुरंत वो व्यक्ति, वो जीव जो है तुरंत अपने शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन को का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड-खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य के द्वारा समझाते हैं कि सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्र यानी कि अग्नि के जो भी अस्त्र हैं ना, जिनसे आग निकलती है, बॉम्ब वगैरह वगैरह जितने भी, है ना, परमाणु बम या इस तरीके से, तो चाहे तलवार हुई, चाहे कोई अग्नि का अस्त्र हुआ जिससे आग लगेगी, है ना, चाहे कितने भी बड़े से बड़े अस्त्र हों, कोई भी मात आत्मा को मारने में जो है समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। पहले के समय में अग्नि का जो अस्त्र है, उसी तरीके से मिट्टी का अस्त्र होता था। जल ऐसा अस्त्र जो जल मतलब बाढ़ लाना या इस तरीके से, तो जो जलास्त्र, वायुअस्त्र, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। जो भी हम ये मतलब बॉम्ब वगैरह है ना, एक्सप्लोजिव्स जो है ना, उनको भी एक तरीके से क्या बोला जाता है, वो आग्नेयास्त्र ही बोला जाता है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते हैं, है ना? पर आजकल जो है वो दूसरे केमिकल्स वगैरह से मिलाकर जो है उन हथियारों को बनाया जा रहा है। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, है ना? जब भी कोई हम महाभारत हमने देखी थी कि अग्नि अस्त्र किसी ने चलाया, तो इधर से वो क्या चलाते थे, अग्नि को बुझाने के लिए जल वाला अस्त्र छोड़ते थे, ताकि वो जब हम सभी ने रामायण देखी है ना, रामायण में वो एक इधर से तीर आ रहा है, एक इधर से तीर आ रहा है, एक ने अग्नि वाला है ना, वो आग का गोला छोड़ा, किसी ने एक आग का गोला छोड़ा है और इधर से एक तीर भेजा है ना, तो वो जिस तरीके से वो अपने आप मतलब वो खत्म हो जाते थे ना, वो किस तरीके से आग को पानी के द्वारा जो है खत्म किया जाता था। तो एक अग्नि अस्त्र चला रहा है,
तो दूसरा जलास्त्र चला रहा है। तो इस तरीके से जो है वो सारा का सारा होता था, है ना? तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आधुनिक विज्ञान को सॉरी आग्नेयास्त्र का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। किसी को नहीं पता, आज के टाइम किसी को उन अस्त्रों के बारे में नहीं पता है कि जलास्त्र नाम का भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि अभी तक रिसर्च नहीं कर पाए हैं। कभी रिसर्च कर पाएँगे तो अभी जिस तरीके से आग्नेयास्त्र पहले वो एक बाण होते थे, जो अग्नि वो करते थे, आज जो है उन्होंने फ़ॉर्म ले लिए ये एक्सप्लोजिव्स जो हैं, बॉम्ब वगैरह के, है ना? इस तरीके से। तो अभी जो है जलास्त्र जो है उसका किसी ने खोज नहीं किया है, अभी आधुनिक विज्ञान के लिए वो अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है अभी तक, है ना? चक्रवात जो तूफ़ान लेकर आएँ, ऐसे हथियारों का भी नहीं पता है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड-खंड किया जा सकता है, न ही कहीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया है ना? जो मायावादी जो लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, है ना? वो जो है कभी भी इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाते कि जीव जो है किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है। यानी कि हमने जो जन्म लिया है ना? हमने ये शरीर लिया ग्रहण किया, तो क्यों? अपने अज्ञान के कारण, है ना? हम जो हैं इस भौतिक जो चीज़ों का भोग करने में जो लगे रहे हैं, है ना? अब ये करना है, वो करना है और उसी के कारण जब हम कर्मों को आगे समझेंगे, कर्म जो है किस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, है ना? तो किसी ने कर्म किए, किसी ने अकर्म किए, वो दोनों के दोनों ही यहाँ पर जो है शरीर ग्रहण करने के कारण बनते हैं ना। तो उस चीज़ को जो है अज्ञानता के कारण हम नहीं समझ पाते हैं कि किस अज्ञान के कारण हमारा जो है यहाँ पर उत्पत्ति हुई है और तत्पश्चात माया की शक्ति से हम आवृत हो गए। हमारा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद माया की शक्ति से हम आवृत हो गए। माया की शक्ति क्या? यानी कि जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना? तो यही क्या है? वो माया है। माया के जो है 3 गुण हैं जो हमको जो है भ्रमित कर रहे हैं इस तरीके से। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। पहले जो है, जो आदि परमात्मा जो हैं उनसे जो है जीवों को विलग कर पाना जो है संभव था। प्रत्येक सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। पहले ऐसा संभव जो है नहीं था, पर हम जो हैं अपने अज्ञान के कारण उनसे विलग होकर जो है आए हैं। चूँकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, है ना? जो हमारा जो ये सनातन अणु आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो माया के द्वारा ढक ढक दी गई है, क्योंकि हमने भौतिक शरीर लिया और ये प्रकृति का नियम है कि जो भौतिक शरीर जो धारण करेगा, वो माया के जो है जाल में बंधेगा ही बंधेगा। जिस तरीके से सुखदेव मुनि जो है ना? सुखदेव मुनि की जो है बात नहीं वो कर रहे हैं, मैं बस श्रीमद् भागवतम के रेफरेंस से जो है बता रहा हूँ। सुखदेव मुनि 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में जो है रहे, है ना? जो व्यास देव जी जो हैं, है ना? वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में कितने साल तक? 12 साल तक जो है रहे। किस लिए? क्योंकि उनका मानना था कि जैसे ही वो जन्म लेंगे, जन्म लेते ही माया उनको पकड़ लेगी और जैसे ही माया उनको पकड़ेगी, तो जो है अभी इसकी पूरी की पूरी कथा है, वो अभी मैं नहीं वो कर सकता, है ना? कि अब वेद जो सुखदेव मुनि हैं, वो उन्होंने 12 साल तक क्यों किया, ये पूरी की पूरी एक कथा है ना? तो अभी जो है बस इतना ही जो है जिसको ज्ञात है सुखदेव मुनि के बारे में या इस तरीके से वो समझ पाएँगे। तो जो है वो 12 साल तक इसी वजह से हालाँकि जो बस एक समय होता है वो होता है 9 महीने का, कि 9 महीने के आस-पास जो है जन्म ले लेता है। परंतु वो जानबूझकर जो है बाहर ही नहीं जो है आ रहे हैं। क्यों? इसी वजह से कि माया जो है उनको घेर लेगी, है ना? तो जो है भगवान जो है बोलते हैं कि तुम जो हो बाहर आओ, तुम्हारी माता को जो है कष्ट हो रहा है ना? तुम्हारा जो है आकार बढ़ रहा है और तुम बाहर नहीं आ रहे हो, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। तो तुम्हारी माता को जो है हानि हो सकती है। तो इधर से जो है शुकदेव मुनि जो हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो है सबसे जो है बड़े श्रोता जो हैं और सबसे बड़े वक्ता जो हैं, वो शुकदेव मुनि हैं। तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु को कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा बाहर। बोले कि क्यों नहीं आ रहे हो? बताओ, मैं तुमको क्या चाहिए? कोई वरदान चाहिए? वरदान माँग लो, मैं दे देता हूँ। बोलते नहीं, मुझे वरदान नहीं चाहिए। अब मुझे जब ज्ञान हो गया है कि कृष्ण भक्ति ही सबसे जो है सुप्रीम है ना? और जब कृष्ण भक्ति का मुझे ज्ञान हो गया है और जैसे ही मैं बाहर जन्म लूँगा, जैसे ही मैं जन्म लेकर बाहर आऊँगा, ये माया जो है वो मुझे घेर लेगी और मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं बाहर ही नहीं आ रहा हूँ। ना लूँगा जन्म, ना माया मुझे घेरेगी और ना ही जो है मैं माया में पड़कर जो है आपसे अलग हो पाऊँगा, है ना?
और मैं अच्छा है, मैं अपनी माँ के गर्भ में ही जो है आपका नाम सुमिरन करता रहूँगा, आपकी भक्ति करता रहूँगा। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है, ठीक है, मैं तुमको जो है तुम्हारे लिए तुमको वरदान देता हूँ कि इतनी घड़ी के लिए, है ना, कुछ पता नहीं कितनी घड़ी उन्होंने बोला था, 2 घड़ी या 24 मिनट के 24 मिनट का समथिंग कुछ का कुछ टाइम उनको बताया गया कि इतने समय के लिए माया का तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो हम जब जन्म लेते हैं, माया हमको तुरंत माता के गर्भ से जैसे ही बाहर निकले माया हमको घेर लेती है, हर किसी को घेरती है। परंतु इधर जो है शुकदेव मुनि को जो है वरदान दिया गया है कि माया का तुम पर इतने समय के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा और तुम जो हो जा सकते हो। तो शुकदेव मुनि जैसे ही माता के गर्भ से निकलते हैं, तुरंत उनका जो है किसी भी प्रकार का जो है संस्कार होते हैं ना जन्म लेने के बाद जो है तो कोई भी संस्कार नहीं, सीधा माता के गर्भ से निकले और निकलते ही जो है वन की तरफ जो है निकल चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आता है। तो अतः माया द्वारा जो आवृत होने पर हम जो है अपनी जो है मतलब ये जो भगवान के साथ जो संबंध है उसको जो है भूल जाते हैं और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, जिस तरीके से अंगारा है ना, कोई भी जो है अंगारा है ना, क्या बोलते हैं, कोयला बोल लीजिए, जब तक वो चूल्हे की अग्नि में पड़ा रहेगा तब तक वो उसके अंदर अग्नि रहेगी, है ना, अग्नि का प्रकाश उसके अंदर रहेगा। पर जैसे ही किसी भी मतलब अंगारे को है ना, आप आग से बाहर निकाल कर रख देंगे, उसके ऊपर कौन सा धुएं की परत यानी कि माया की परत उसके ऊपर जमनी चालू हो जाएगी और वो बुझता चला जाएगा, है ना। उसी तरीके से आत्मा जो है, जैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग हुआ, वो भी क्या है, बुझता चला जाता है या अपने अस्तित्व को जो है भूल जाता है। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है ना। मोह से मुक्त होकर भी जो जीव है वो पृथक अस्तित्व यानी कि अलग अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट होता है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ, है ना। इस ज्ञान के कारण अर्जुन जो है वो कृष्ण के उपदेशों के द्वारा कारण जो है मुक्त तो हो गए, उस अज्ञान से मुक्त तो हो गए, पर कभी भी कृष्ण से जो है उनका एकाकार नहीं हुआ। यानी कि जिस तरीके से ये जो है ना, क्या है कि जो अद्वैत उसका जो है जो ये मानते हैं कि भगवान जो है मतलब निराकार है ना, तो इस तरीके से उनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा एक है ना, कि आत्मा जो है हमेशा जो है भगवान में परमात्मा में मिल जाएगी और एक हो जाएगी, या इस तरीके से है ना, उनका ऐसा मानना है कि आत्मा और परमात्मा जो है एक है, परमात्मा जो है आत्मा का अंश है। और जैसे ही मतलब बाद में क्या होगा, ये सारी की सारी आत्माएं एक दूसरे से मिलेंगी और मिलके फिर से परमात्मा जो है परमात्मा का फॉर्म जो है ले लेंगे, है ना। ये है अद्वैतवाद, है ना। परंतु अभी हमने क्या जाना कि आत्मा जो है वो गुणों में परमात्मा के बराबर है, गुण जो है परमात्मा के जैसे, पर वो कभी भी परमात्मा और आत्मा जो है वो एक जैसा नहीं है ना। आत्मा जो है परमात्मा का शाश्वत अंश अंश है, जो कभी भी उस परमात्मा के साथ एकाकार नहीं कर सकता। इसी तरीके से अर्जुन जो है, अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के से जो है इस अज्ञान से मुक्त तो हुए, पर कभी भी कृष्ण से एकाकार उनका जो है नहीं हुआ। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य च नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा खंडित तथा अघुलनीय है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अणु आत्मा के प्रभुपाद जी तात्पर्य से समझाते हैं कि अणु आत्मा के इतने सारे गुण, कौन-कौन से गुण हमने देखे हैं? हरे कृष्णा, आप में से बताइए, कौन बताना चाहेगा? अभी हमने जो है इतने सारे गुण हमने देखे हैं आत्मा के, कौन गिनवाना चाहेगा? एक-एक गुण बताइए, जल्दी से हैंड रेज़ कीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, एक गुण बताइए अभी जो हमने आत्मा के ही गुणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है और शाश्वत, सनातन और अविनाशी, तीन तो याद सर्वव्यापी, नहीं। जी, सर्वव्यापी है, यानी कि सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित है ना? ठीक है। अविकारी है, इसके अंदर कोई विकार नहीं है, और
5 गुण जो हमने देखे थे, कौन से? ना तो इसको किसी शस्त्र से काटा जा सकता, यानी कि अखंडित, है ना? इसको खंडित खंड खंड भी नहीं किया जा सकता। अघुलनशील, जल से इसको भिगोया नहीं जा सकता, अग्नि से इसको जलाया नहीं जा सकता, वायु से इसको सुखाया नहीं जा सकता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होते। जिस तरीके से शरीर में बदलाव यानी विकार आते हैं, पहले हम छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर जवान होके, फिर बुढ़ापा आया, और फिर जो है निपट गए, खल्लास, है ना? तो ऐसा जो है आत्मा के साथ कुछ भी नहीं होता, है ना? तो यही क्या है? आत्मा के जो है गुण है ना? तो प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि अणु कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। जो ये इतने सारे गुण हैं कि इसको ना जलाया जा सकता है, इसको ना मारा जा सकता है, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं यानी विकार नहीं आते। ये सारे के सारे गुण ही तो यही बताते हैं कि जो आत्मा है वो पूर्ण आत्मा का अंश है ना? उस परमात्मा का अंश है। जो सारे के सारे गुण किसके जैसे हैं? परमात्मा के जैसे, कि उनको भी ना उनका जन्म होता, ना उनकी मृत्यु होती है, ना उनको मारा जा सकता है, ना उनका कभी जन्म होता है, या इस तरीके से, है ना? तो आत्मा जो है पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है ना? जो ये प्रसंग है इसके अंदर अद्वैतवाद, जिनका क्या मानना है कि जो भगवान जो है और आत्मा यानी कि परमात्मा और जो आत्मा है वो दोनों के दोनों क्या है? एक है ना? उनका मानना क्या है कि आत्मा और परमात्मा जो है एक हैं, और परमात्मा का कोई शारीरिक स्वरूप नहीं है ना? कोई शारीरिक स्वरूप नहीं। अभी अद्वैतवाद के ऊपर जो है मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक प्रभु जी का, है ना? तो वो समझा रहे थे कि उनका क्या मानना है कि जो है भगवान जो है उनका कोई आकार नहीं हो सकता। बोलते हैं कि अच्छा, उनका कोई आकार नहीं है, आपका जो है आप कौन है? बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, है ना? तो बोलते हैं आपका स्वरूप है? बोलते हैं हाँ मेरा स्वरूप है ना, दिखाई नहीं दे रहा क्या आप सभी को, है ना? मेरा एक स्वरूप है ना, मेरा आकार है। बोलते हैं कि अच्छा, आपका आकार है, पर जिसने आपको आकार दिया उसका कोई आकार नहीं है ना? तो बोलते कि हाँ उनका, तो बोलते कि हम जो हैं हम परमात्मा के अंश हैं ना, हम सारे के सारे मिलकर जो है जैसे ही सारी की सारी आत्माएं मिलते हैं तो उससे परमात्मा जो है बनते हैं, और हम जो है परमात्मा के अंश हैं ना। अब उसको जो है एक लड्डू के एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो प्रभु बताते हैं कि जैसे ठीक, बोलते हैं कि ठीक है, उदाहरण के तरीके से एक मोतीचूर का लड्डू बोलता है। तो बोलते हैं कि अगर मैं उसकी एक बूंदी जो है ना, मोतीचूर के लड्डू की बूंदी को निकाल दूं, है ना? तो बोलते हैं कि हाँ, तो बोलते हैं यानी कि वो बूंदी जो है वो कौन हो गई? बोलते हैं आत्मा यानी हम, है ना? तो बोलते हैं कि उसी तरीके से वो जो मायावादी है ना, जो अद्वैतवादी हैं, वो बोलेंगे कि हम जो है मोतीचूर के लड्डू के जैसे हैं, है ना? मोतीचूर के लड्डू में से बूंदी निकालो, बूंदी 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 बूंदी, है ना? तो जितने भी मोतीचूर के लड्डू यानी कि वो जो निराकार स्वरूप ब्रह्म को जो बोलते हैं ना, जिनसे आत्मा का जो है परमात्मा से आत्मा का जो है जन्म हुआ है ना, तो बोलते हैं कि परमात्मा वो लड्डू हैं और जो हम हैं वो बूंदी के बराबर है ना। तो बूंदी 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 बूंदी, अब पूरे के पूरे लड्डू में से बूंदियां बिखर गई। तो बोले कि अच्छा, जब बूंदियां बिखर गई अब परमात्मा कहाँ चले गए? फिर आत्मा बन गई, इसका मतलब परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो ये कंफ्यूजिंग हो गया ना कि जब अगर परमात्मा और आत्मा एक है ना, तो अगर परमात्मा और आत्मा एक है, जिस तरीके से वो बूंदियां हटा दी तो परमात्मा कहाँ गई भाई? लड्डू तो रहा ही नहीं, क्योंकि सारी बूंदियां बिखर गई हैं ना। उसी तरीके से ये चीज गलत है ना। भगवान और आत्मा, है ना, परमात्मा और आत्मा जो है वो गुण में एक जैसे, जिस तरीके से लड्डू और जो बूंदी है वो गुण में, बूंदी जो है वो भी मीठी है और लड्डू जो है वो भी मीठा, क्योंकि दोनों के गुण एक जैसे हैं। परंतु, है ना, अभी जो है मैं अब लड्डू वाले एग्जाम्पल को साइड कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये जो है अद्वैतवाद जिनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा एक है और अंत में वापस से एक हो जाएंगे, है ना, जैसे ही इस शरीर का त्याग होगा या ऐसा, है ना, तो आत्मा जो है फिर से मिल जाएंगी और जो है परमात्मा के अंदर जो है लीन हो जाएंगे, है ना, उनका ऐसा मानना है। परंतु हम क्या सीख रहे हैं? द्वैतवाद बताता है कि परमात्मा और आत्मा वो गुणों में एक है, पर कभी भी जो है एक नहीं हो सकते, है ना, वो कभी भी एक समान नहीं हो सकते, यानी कि एक में जो है परमात्मा और आत्मा भिन्न है, कहने का अर्थ है। जिस तरीके से भक्त और भगवान भिन्न है, शक्ति और शक्तिमान भिन्न है, उसी तरीके से परमात्मा और आत्मा दोनों के दोनों भिन्न है ना। अभी कोई बोले कि बाप और बेटा एक एक मतलब एक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा जो है ऑब्वियस ही बात है वो उन्हीं का ही अंश है ना, पर कभी भी बाप और बेटा बराबर हो सकता है क्या? है ना। जिस तरीके से पिता बोलते हैं ना कि ठीक है मेरी औलाद है,
पर बेटा है, बेटा बन के रहा, बाप बेटे मतलब बाप बनने की कोशिश ना कर, मेरा बाप बनने की कोशिश ना कर। तो आत्मा परमात्मा का समझ नहीं आया प्रभु, क्या बोला आपने? एक सेकंड, रंजीत प्रभु जी। प्रभु जी जी, हरे कृष्णा माता जी, शिप्रा माता जी लिंक डाल दीजिए। अच्छा, अंश जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। जिस तरीके से बहुत बहुत इजी एग्जांपल है ना, बेटा और पिता है ना, पिता है तो उन्हीं का अंश, उन्हीं का खून, पर आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों के दोनों एक हैं। क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसी तरीके से परमात्मा और आत्मा वो दोनों के दोनों अलग हैं। भक्त और भगवान वो भी दोनों के दोनों अलग हैं, है ना? है तो उन्हीं का अंश, भगवान का ही अंश है भक्त, बट वो कभी एक नहीं हो सकते, है ना? और इस चीज को जो है, उनका जो अद्वैतवाद यानी कि जो मायावादी है, उनका मानना है कि भक्त और भगवान एक हैं, आत्मा परमात्मा एक है। जिस तरीके से बूंदी का लड्डू, बूंदी के लड्डू की जितनी बूंदियां हैं, है ना, उनसे मिलकर वो मतलब परमात्मा के अंश, और फाइनली उनसे ही लड्डू बना है। इस तरीके से अगर उनसे लड्डू बना है तो बूंदियां बिखर के लड्डू कहाँ गया भाई? लड्डू को भी होना चाहिए था। तो इसीलिए ये अद्वैतवाद के बारे में मैंने आपको यहाँ समझाया। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत कर पाना, यानी अद्वैतवाद को समझ के का जो है वो व्याख्या कर पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अद्वैतवाद क्या बोलता है कि अणु आत्मा जो है वो एक साथ मिलकर परमात्मा के साथ एक मिल जाएगा, है ना, परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाएगा। अद्वैत अद्वैत यानी मायावादियों का ऐसा कहना है ना। तो जिस तरीके से लड्डू की जो बूंदियों का मैंने एग्जांपल दिया कि उन्हीं बूंदियों को इकट्ठा करेंगे और फिर से एक लड्डू बना देंगे, समझ में आया अद्वैतवाद क्या कहता है? और उसका जो है क्या बोलते हैं, वो किया था, मतलब नकारा था। रामानुजाचार्य जी जो हैं, उन्होंने जो है इस कंसेप्ट को जो है नकारा था। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने भी अद्वैतवाद को नकार कर और जो है द्वैतवाद की भगवान और भक्त जो है वो भिन्न है, परमात्मा और आत्मा दोनों के दोनों जो है गुणों में एक है, पर जो है वो भिन्न है। अच्छा, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि क्लास जो है 20 मिनट और एक्सटेंड करेंगे, है ना, 10 बजे जो है क्लास खत्म कर देंगे, है ना, थोड़ा सा जो है, क्योंकि बहुत पीछे चल रहे हैं ना। आप सभी जो है बैठे रहे हैं ना, अभी अटेंडेंस देने के बाद ऐसा नहीं कि आप जो है अरे प्रभु जी चलो अटेंडेंस लग गया, बाय टाटा, कल दे मिलते हैं आपसे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज 20 मिनट और रुकिएगा, है। तो इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत कर पाना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता, है ना। भौतिक कलमश से आपको अद्वैतवाद समझ में आया क्या? हरे कृष्णा, पहले मुझे ये बताइए कि अद्वैतवाद समझ में आया? द्वैत और अद्वैत, लड्डू वाला एग्जांपल से आपको याद रहेगा। अद्वैतवादी जो हैं, यानी कि जो जो क्या बोलते हैं, मायावादी हैं, उनका मानना है कि सारी की सारी जो शरीर में अंदर जो ये आत्मा है, ये सारी की सारी शरीर का त्याग करेंगे, फिर भगवान के अंदर जाकर जो है मिल जाएंगे। जिस तरीके से बूंदियां जो हैं उनसे फिर से लड्डू बन जाएगा, है ना। तो अगर लड्डू का ही अंश बूंदी है ना, तो अगर बूंदियां सारी की सारी बिखर गई तो लड्डू कहाँ गया? लड्डू के अस्तित्व का कुछ नहीं पता है। तो इसी तरीके से भगवान का अपना आकार है, हमारा जब अपना आकार है तो भगवान का भी अपना आकार, और हम भगवान से भिन्न है, हम उनके अंश हैं, भगवान हमसे सर्वोच्च है। तो आप सभी को जो है ये समझ आ गया होगा। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भौतिक कलमशों से मुक्त होकर जो हमारी आत्मा है, वो भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, पर वो कभी भी भगवान में एक नहीं होना चाहता, है ना। भौतिक कलमश जो ये भौतिक है कि ये चाहिए ऐसा वैसा, है ना, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कभी भी अद्वैतवाद वाले क्या सोचते हैं कि हम जो है भगवान के अंदर जाकर जो है एक हो जाएंगे या इस तरीके से, है ना। परंतु रियलिटी क्या है कि जो अणु आत्मा है वो इन सारे भौतिक क्लेशों से दूर होकर मुक्त होकर भगवान के तेज की जो किरण है उनमें मिल जाना चाहता है, उनकी किरणों में, ना कि भगवान में, है ना। तो उनकी तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग, उनकी किरणों का भी एक अंश बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। जो बुद्धिमान जो जीव है वो क्या करता है? भगवान की निरंतर संगति करने के लिए स्फुलिंग अंश, आध्यात्मिक स्फुलिंग का मतलब होता है अंश, है ना। किरण बोल सकते हैं, किरण, किरण का भी मतलब एक जो किरणों में से जो वो होता है ना, अंश, यानी अरे समझ आइए ना माता जी। अब मैं ये ऐसे मतलब अंश तो समझ रहे हैं, उसका पार्ट है ना, बस एक पार्ट
लड्डू की अंश जो बूंदी है, उसी तरीके से जो बूंदी है वो लड्डू का एक स्फुलिंग मात्र है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो भौतिक कल्मश से मुक्त होकर, जी बिल्कुल, एटम बोल सकते हैं, है ना, कई सारे एटम से मिलकर या इस तरीके से, है ना। तो किरण का भी एक अंश, यानी कि जो रोशनी है, प्रकाश की रोशनी या किरण जो है, उसका स्फुलिंग यानी अंश मात्र बनकर रहना चाह सकता है। पर जो बुद्धिमान जीव है वो वो क्या करता है, वो तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। हमेशा था कि भगवान का जो है साथ उसको मिल सके, तो वो जो है वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द यहाँ आया जो है, सर्वगत स्थान, और कहाँ गया? जी, नित्य सर्वगत स्थान, है ना? तो जो ये सर्वगत शब्द जो यहाँ आया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। जी, प्रकाश बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो सर्वगत है, वो ये दर्शा रहा है कि जो जीव हैं, यानी जो आत्माएँ हैं, वो भगवान की पूरी सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं ना। कितने सारे हम बैक्टीरिया टाइप में या इस तरीके से बोलते हैं ना, कि जो आग से भी नहीं जलते हैं, या इस तरीके बहुत माइन्यूट है ना टेम्परेचर, मतलब उनको इतने टेम्परेचर, इतने डिग्री तापमान पर भी अगर वो कर दिया जाए, तो वो उनकी मृत्यु नहीं होती है ना। आग के भीतर भी मतलब अंदर भी जो है अलग अलग जो है प्रकार के जीव, माइक्रो क्या बोलते थे, बैक्टीरिया नहीं, मतलब माइक्रोब्स, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला विनीता माता जी, जी माइक्रोब्स, ठीक है। तो अलग-अलग माइक्रोब्स जो है पाए जाते हैं। तो जल में, वायु में, है ना, पृथ्वी पर, अग्नि के भीतर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और वो माइक्रोब्स के अंदर भी क्या है? आत्मा है। तो यही तो है जो है यहाँ पर भगवद गीता में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बोला माता जी, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था। तो सर्वगत का मतलब है कि जो आत्मा है वो हर जगह है, हर जगह है ना? आग में, पानी में, जल में, वायु में, पृथ्वी में। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, है ना? तो जो अब ये सोचता है कि वो जो मतलब आत्माएँ हैं, वो अग्नि के द्वारा जल जाएँगे, तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा भी जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं, यानी कि सूर्य जो है वो कोई एक ग्रह नहीं है, वो लोक है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जब अग्नि में माइक्रोब्स रह सकते हैं, है ना? आग से, आग के अंदर भी जब माइक्रोब्स वगैरह या इस तरीके से पाए जा सकते हैं, जी अलग-अलग होते हैं ना प्रभु जी, अलग-अलग बोल सकते हैं ना। तो बिल्कुल अमीबा अमीबा जो है उसके अंदर भी जितने भी ये माइक्रो से छोटे जीव है ना, जो कितने 84 लाख योनियां जो बताई गई हैं, उसमें सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं, सारी की सारी गिनी भी नहीं है, 84 लाख योनियां। मनुष्य ये गिनती नहीं कि इतने लाख लोग या इस तरीके से मनुष्य है। फिर उसके बाद कुत्तों की भी अलग अलग नस्ल, गाय भेड़ बकरी की भी अलग अलग नस्ल, ये सारे के सारे मिला के जो है 84 लाख तरीके के जीव जो है पाए जाते हैं। उसमें पेड़-पौधे भी इंक्लूडेड हो गए हैं, उसमें पेड़-पौधे भी आ गए हैं सारे के सारे तरीके के। तो इसीलिए इसमें अब कोई भी संदेह नहीं, जब अग्नि के अंदर जीव पाए जा सकते हैं, तो सूर्य, जब ये बोला जा रहा है शास्त्र में कि सूर्य जो है वो कोई ग्रह नहीं बल्कि वो सूर्य लोक है, वहाँ पर भी क्या है, प्राणी निवास करते हैं, तो उसमें तो कोई संशय रह ही नहीं जाता। यदि सूर्य लोक निर्जन हो, तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता। अगर सूर्य लोक में कुछ भी मतलब जीवन नहीं होता, अगर वो निर्जन होता, तो जो यहाँ पर सर्वगत बोला है कृष्ण ने, उसका कोई यहाँ मतलब ही नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, है ना? और कृष्ण जो है वो कभी कोई निरर्थक बात करते ही नहीं है ना, प्रमाण के साथ बोला। जब अग्नि के अंदर, हमको ऐसा लगता है कि अग्नि के अंदर जो जाएगा वही भस्म हो जाएगा, पर अग्नि के अंदर भी जो है जीवित कुछ ना कुछ मतलब वो पाए जाते हैं माइक्रोब्स टाइप में या इस तरीके से, है ना। तो जो सूर्य लोक जो है वहां पर भी जीवन है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से समझाया गया। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं दानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने बता दिया है कि जो हमारी जो आत्मा है वो अव्यक्त है, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि उसका स्वरूप कैसा है, किस तरीके से वो दिखता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी विशेषताएं उसके अंदर हैं। अपरिवर्तनीय है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और जब तुमको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर ये सारी विशेषताएं हैं, तो तुम्हें शरीर के लिए जो है
ये जानने के बाद शोक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी कि माइक्रोस्कोप, कितना भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप हो, उसके द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है ना। माइक्रोस्कोप हम सभी जानते हैं ना, जिसमें जो है लैब में जब हम खून का सैंपल देने जाते हैं इस तरीके से, तो वो उसके अंदर देखते हैं ना, कुछ डॉक्टर्स वगैरह देखते रहते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप है ना, सूक्ष्मदर्शी जो बोला जाता है। तो कितना भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र कोई ले आए, उससे भी जो है आत्मा को नहीं देखा जा सकता है। तो जहां तक अतः यह अदृश्य है, इसको कोई देख नहीं सकता है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है ना। तो हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हम अनुभव कर पा रहे हैं इस सत्य को कि हमारे अंदर आत्मा है, किसी की मृत्यु हो जा रही है, ऐसा क्या हुआ भाई, अभी तक तो ये अच्छा भला चल रहा था, या इस तरीके से एक ही सेकंड में ऐसा क्या हो गया कि ये तो बोलने से बोल नहीं रहे हैं ना, खूब हिला रहे हो, कह रहे प्रभु उठ जाइए, है ना, या फिर जो भी है एक्स वाई जेड, है ना, अभी अभी तो बोल रहे थे, बोलते बोलते लुढ़क गए, तो ऐसा क्या चला गया भाई, है ना। कौन सा वो, अरे वो जिस तरीके से कोई भी खिलौना होता है, खिलौने में से बैटरी निकाल के फेंक दीजिए, सेल, है ना, तो अभी अभी तो चल रहा था, बच्चे ने थोड़ा सा इधर मुंह घुमाया, आपने बैटरी के मतलब उसके जो है खिलौने से सेल निकाल लिए, अभी वो खूब बटन दबा रहा है कि चल ले भाई, नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी का जो सोर्स था, जो उसको चला रहा था, वो आपने निकाल लिया है बाहर, है ना, या फिर वो बाहर निकल गया, है ना। तो उसी तरीके से जब इस शरीर के अंदर, इस खिलौने के अंदर से वो एनर्जी, बैटरी का जो सेल है वो बाहर निकल जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, डेड, है ना, काम नहीं करता, कितना ही बटन दबाइए, कितनी ही उंगली कीजिए कि उठ जाइए, है ना, नहीं चलेगा वो, है ना। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी, अनुभव हम कर रहे हैं इस सत्य को, तो अनुभव गम्य सत्य होते भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य हमारे पास साधन नहीं है। केवल इस चेतना के जो लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हम इसको समझ पाते हैं। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो उच्च प्रमाणों के आधार पर ही हम मान सकते हैं। हर कोई छोटे-मोटे प्रमाण नहीं मिल सकते, उसके उच्च प्रमाण ही जो है, उन प्रमाणों के आधार पर ही हमको वो चीजें माननी होती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। अभी देखिए, हमको अगर हम हमको जो है, अगर किसी को ये पता करना हो कि किसी के पिता कौन है ना? ये प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितना अच्छा एग्जाम्पल जो है समझा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर किसी को अपने पिता के बारे में जानना हो कि मेरे पिता कौन है, तो उसके अपने पिता के बारे में कौन बता सकता है? किसी के पिता के बारे में सच्चाई कौन बता सकता है? केवल और केवल उसकी माँ बता सकते हैं ना, और कोई नहीं बता सकता कि इसके पिता कौन है या कौन नहीं है ना। पर और केवल कौन बता सकती हैं? माँ को पता होगा कि इस संतान का पिता कौन है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। जब माँ ने ये बोल दिया कि ये तेरे पिता हैं, है ना? तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप झूठ बोल रही हैं, ये मेरे पिता नहीं है, ये मेरे पिता हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण जो है वो माता है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अगर आत्मा को समझना है तो वेदों का अध्ययन करना होगा। जिस तरीके से अपने बाप को अगर जानना, अपने पिता के बारे में जानना है, तो केवल और केवल माँ के पास ही जाना होगा। माँ ही आपको बता सकती है। तो दूसरा उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। हमारी जो बुद्धि है, इसके द्वारा हम उसको नहीं वो कर सकते। मानवीय जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसके द्वारा हम उसको नहीं समझ सकते हैं। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। जो ये लाइन है, आत्मा चेतना है और चेतन है, ये किसमें बोला गया है? वेदों में बोला गया है। और वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, है ना? मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलने में अनुरूप है ना? अविकारी होने के बाद भी आत्मा जो है अनंत परमात्मा, जो परमात्मा है, उनकी तुलना में केवल और केवल एक एटम के बराबर, मतलब जो होता है ना कि अभी जो है समझ जाइए, हाथी और चींटी, है ना? उसके बराबर, है ना? उनके बराबर जो है केवल और केवल अणु रूप में है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है ना। भगवान अनंत है और आत्मा बहुत छोटा सा। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य कभी नहीं हो सकता। यदि यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना
उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अगर किसी बात को अच्छे से समझना है बिना कोई गलती के लिए किए, तो हमको उसको जो है बार-बार जो है दोहराना होता है, तभी जाकर जो है हम उस तथ्य को अच्छे से समझ पाते हैं ना। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया। 1 सेकंड कितना बड़ा है? चलिए ठीक है, 8 मिनट और हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं इस वाले को। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं, तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि आत्मा जो है हमेशा जन्म लेता है और हमेशा मरता रहता है, तो फिर भी तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जब जन्म लेता है और मरता है ना, तो ये दोबारा जन्म ले लेगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अगर तुम इसको भी मारोगे, तो ये हमेशा मरा हुआ तो नहीं रहने वाला, अगर तुमको ऐसा लगता है। तो भी बोल रहे हैं कि तुमको दुखी होने का कोई भी कारण तुम्हारे पास नहीं रह जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य से समझाते हैं कि सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है ना। जो बौद्ध हैं है ना, जो बुद्ध धर्म के जो लोग हैं ना, बौद्ध जो है, उनका मानना है कि शरीर के मतलब परे जो है आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है ना। उनका जो है मानते हैं कि सब जो है एक है। तो जो है बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, है ना? और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे, है ना? उन लोगों को जिन्होंने ये चीज़ स्वीकार की या जिन्होंने ये चीज़ देखी कि आत्मा और परमात्मा जो है वो भिन्न है, वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो है भगवत गीता के समय भी विद्यमान थे और उनको उस टाइम जो है लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाना जाता था। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं, है ना? उनका मानना है कि जो जीवन के जो ये लक्षण हैं, वो भौतिक संयोग की एक जो है रिजल्ट के कारण ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है। जो उनका मानना क्या है, जो भौतिक विज्ञानी हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञानी जो हैं, उनका मानना है कि जो शरीर जो है, वो भौतिक तत्वों का संयोग है। शास्त्र भी यही बोलते हैं कि शरीर जो है 5 चीज़ों से 5 उनसे मिलकर बना हुआ है ना, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, है ना? 5 जो है तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो उनके अनुसार जो शरीर है वो भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञानी इस दर्शन पर आधारित है। नृतत्व विज्ञान जो है वो इसी दर्शन पर आधारित है। सम संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है ना? संप्रति इन उनके ही जैसे अनेक अन्य धर्म जो हैं जिनका अभी अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का भी अनुसरण करते हैं और साथ के साथ वो किनका भी अनुसरण कर रहे हैं? जो शून्यवादी यानी कि भगवान और आत्मा दोनों एक हैं, है ना? सब कुछ मिलकर जो है मतलब जब आत्मा जो है परमात्मा के साथ मिलकर शून्य हो जाता है, ऐसा बौद्ध धर्म बोलता है ना? तो यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही वो शून्यवादी जो अभक्त हैं, जो भक्ति में नहीं लग्न रहते हैं ना, तो उन बौद्धों का जो है अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं होता है ना, अगर अर्जुन ये बोल भी देता कि मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा कि आत्मा है कि नहीं है, या इस तरीके से जितना भी आप इधर अब मेरे सामने जो है कृष्ण जो है आप लेक्चर दे रहे हैं इतनी सारी चीजें, मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा है कि आप ये जो है सही बोल रहे हैं या गलत है ना, इस तरीके से। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी फिर भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं कर सकता। अगर ये सारा का सारा हमारे शरीर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कारण हम हमारे अंदर रासायनिक और भौतिक बदलाव जब आ रहे हैं, उसके कारण अगर जीवन के लक्षण अगर प्रकट हो रहे हैं, तो अगर जीव हमारे जो है किसी के मृत्यु के बाद अगर कुछ थोड़े से रसायनों की क्षति हो जाए, रसायनों का जो है घटाव हो जाए, तो और अपना कर्तव्य पालन भी हो जाए, तो उससे भी उसको जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, है ना? तो यही प्रभुपाद जी ने बोला कि कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता, है ना?
दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं, है ना। दूसरी ओर अगर देखा जाए आज के समय आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक युद्ध जब होते हैं तो शत्रुओं पर विजय पाने के लिए तो पता नहीं कितने सारे रसायन, कितने सारे केमिकल्स ऐसे ही फूंक दिए जाते हैं ना। तो अगर धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अगर थोड़े से रसायनों की क्षति हो जाए तो कौन सी बुरी बात है ना। प्रभुपाद जी यही बोले हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। जो वैभाषिक दर्शन है उसके अनुसार क्या है, जैसे ही जो है शरीर खत्म हुआ, आत्मा भी खत्म, आत्मा भी गायब, है ना। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए कोई भी जो है शोक का कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह और गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, है ना। जब आत्मा का दोबारा जन्म ही नहीं होता, आत्मा का कभी मृत्यु ही नहीं होती, तो अर्जुन को जो अपने पितामह और गुरु के वध करने के पाप फल से डरने का कोई कारण नहीं था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है ना। जो वैभाषिक सिद्धांत जो है वो अर्जुन जो है उसको स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को महाबाहु कहकर जो है संबोधित कर रहे हैं, है ना। और जो ये वैभाषिक सिद्धांत जो है ना, जो ये केमिकल और फिजिकल मतलब रिएक्शंस के कारण जो ये शरीर कार्य करता है, ऐसा वैसा जो मानता है और आत्मा के अस्तित्व को जो नहीं मानता है, तो उसके बारे में बोला है कि वैभाषिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। तो जो वैदिक ज्ञान से अपोजिट है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था, है ना। एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का जो संबंध है वो वैदिक संस्कृति से था, ना कि वैभाषिक संस्कृति से या वैभाषिक सिद्धांत से। अतः वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। यहाँ पर जो है हम अपने आज की क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अभी जो है हम आप सभी के डाउट्स की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे बस।